अलग बात है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। मैं किसी से भीख नहीं मांग रही या मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मेरा अपना काम को, उनके वालिद को, उनको आगे उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं बेटा, आपको कल को हम ना हो या भाई ना हो तो किसके सहारे पे बंदा रहेगा। इसका यही है कि लड़कियां जो उनसे हिम्मत नहीं करती उनको हिम्मत खुद करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि माशरा हमारा ही होता है, हम सही माशरे, हम अच्छे होंगे तो अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं शबाज़ भट्टी ऑफिशियल चैनल। आज हमारे साथ एक 16 साल तलबा मौजूद है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट भी है और अपनी बोतलों का स्टॉल लगाकर अपने घर की कफालत भी कर रही है और अपनी मेडिकल की फ़ीस भी अदा कर रही है। आए इस बहादुर लड़की से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहरल जाना। अच्छा, ये बताइए एज कितनी है आपकी? 16। अच्छा, इतनी उम्र में आप मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं? जी। तो ये क्यों आपने स्टॉल लगाया है, ये बताइए। ये काम के लिए लगाया, मेहनत के लिए। आपको पता है आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई है, एक बंदा काम करे और 10 बंदे खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि पहले तो हो जाता था कि एक कमा लेता था, बाकी बैठ के खा लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, महंगाई बहुत है। और इस वजह से मुझे 1.5 साल हो गए काम करते हुए। हम लोग खाने वगैरह का भी इसके अलावा हमारा स्टॉल लगता है। और ये कितनी देर से स्टॉल लगा रही हैं? ये 2-2.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए। नहीं तो पढ़ाई का खर्चा वगैरह वो किधर से अफोर्ड करते हैं? वो इधर से ही आता है। और घर की कफालत वो भी इधर से ही होती है। माशाल्लाह। तो आपको डर नहीं लगता कि ये मर्दों के अंदर आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है, कोई लड़की भी नहीं आजकल देखा है कि ऐसा, तो कोई लड़कियां अक्सर डरती हैं माशरे से, इसके बारे में क्या कहें? माशरे से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि माशरा होंगे तो अच्छा माशरा होगा, हम बुरे होंगे तो माशरा भी बुरा होगा। एक मोहल्ले में आप जाएं तो मोहल्ले के लोग अच्छे होंगे तो वो मोहल्ला अच्छा कहलाएगा, मोहल्ले के लोग बुरे होंगे तो मोहल्ला बुरा कहलाएगा, कोई वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। और माशरे की जहाँ तक बात है तो ये फूड पॉइंट है, ये सेफ्टी भी है आपको कि अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। ये बताएं, इधर आपको लड़के वगैरह तंग तो नहीं करते आपके स्टॉल पर आकर? नहीं, तंग करने की इतनी कि किसी को दी नहीं है कि कोई आके तंग करे, इतनी किसी को हिम्मत नहीं दी, किसी को छूट नहीं दी, क्योंकि आप के अंदर होता है कि आप जितनी किसी को लिफ्ट कराते हैं अगला उतना आपके साथ फ्री होता है। लेकिन अच्छा, ये बताएं कि आपने इसी स्टॉल पे गुजारा करना है या नेक्स्ट कोई आपका प्लान भी है मेडिकल करके? नहीं, मेडिकल करके तो साइकोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन अपना जो बिज़नेस है वो भी साथ रखना है। तो आपकी जो दोस्त हैं, आपकी फ्रेंड हैं, उन्होंने आपको कहा नहीं कि ये स्टॉल आप लगा रही हो, उनसे आपको शर्म आती हो या वो आपको कोई बातें करते हो, इसके बारे में क्या कहते? नहीं, तो मुझे इसमें कोई शर्म वाली कोई बात नहीं है कि मैं किसी से शर्म करूँ। और जहाँ तक दोस्त की बात है तो दोस्त वही होते हैं जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, जो आपका सहारा देते हैं। तो ऐसे दोस्तों का तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है जो हमें ऐसे ताने दें, ऐसे कोई बात करें। और बात ये है कि मेरी कोई अभी तक ऐसे दोस्त नहीं है। तो आपके भाई वगैरह हैं? भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह। वो भी एक मेरे साथ पढ़ रहा है, उसने भी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा है, और एक छोटा है, और साथ के दोनों दर्स निज़ामी का भी कोर्स कर रहे हैं। तो आपके मामा पापा ने मना ना किया कि आप कोई और काम कर लें, किसी दफ्तर में जॉब कर लें, ये स्टॉल के बारे में? दफ्तर में जॉब करें तो मेरी नज़र में वो आपके लिए सिक्योर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि दफ्तर में अगर आप जॉब करें तो वहाँ पे लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो जॉब जो उनसे होती है वो अपना बिज़नेस जॉब से बेहतर होता है। और यहाँ पे अगर मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पे अगर कोई मुझे छेड़ के भी जाएगा, यहाँ पे 5-10 लड़के भी खड़ेंगे। वैसे तो मुझे खुद में इतनी हिम्मत है कि मैं उसको जवाब दे सकूँ, लेकिन यहाँ पे जो 10 लड़के खड़े, 10 लोग जो खड़े होंगे उन्होंने उसको हूँ पकड़ के मारना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। वहाँ पे बात को दबाने की ही कोशिश की जाती है जितनी ऑफिस में, क्योंकि उनकी अपनी एक ईगो होती है। और ये मेरा काम है जॉब से बेहतर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं जब चाहे आऊँ, जब चाहे जाऊँ, मुझे किसी बॉस की या किसी की मुझे रोक टाक नहीं है कि मैंने इतने। ये बताएं, आपको खौफ वगैरह आता है इधर से कि नहीं? खौफ वगैरह भी आता है कि लोग इधर जो आते हैं लड़के, वो तो आपने बताया है, मगर आप एक बहादुर लड़की, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर जो लड़की है ना वो घरों तक ही महदूद होती हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के आके सेमी घर चली जाती हैं। तो आप तो इधर बाज़ार में स्टॉल लगाकर अपना भी पेट पाल रही हैं, अपनी फैमिली का भी, और मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं उसकी भी फीसें अदा कर रही हैं, इसके बारे में क्या? तो हिम्मत खुद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बंदा कदम उठाता है तो साथ कुछ होता है। और जो हिम्मत नहीं करती हैं उनके
पेरेंट्स जो से होते हैं, उनके भाई या उनके बाप, उनका बाप जो सा होता है, उनको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए कि बेटा नहीं, अगर हमें कल को कुछ हो जाए, उसके बाप को कुछ हो जाए, तो भाई कब तक सहारा देंगे, क्योंकि भाइयों की भी अपनी फिर लाइफ हो जाती है। और आपके जो वालिदैन हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी जो है बेटों की तरह हमारे साथ तामन कर रही है, हमारा हाथ बटा रही है? जी, उनके वो ही तो सपोर्ट करते हैं, तो इधर खड़ी हूँ आज। अल्लाह का शुक्र है, अपना कमाती हूँ और जो मेरा दिल करता है मैं उतना खर्च करती हूँ। अच्छा बेटा, आखिर में आपको लोग देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? कोई बच्चियों को, लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि खुद हिम्मत करनी चाहिए बंदे को, क्योंकि लड़कियाँ जो उनसे होती हैं ना, कमज़ोर लड़कियाँ जिनको कहेंगे, जो छिपकली देख के डर जाती हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हिम्मत तो करनी चाहिए बंदे को, और साथ उनके भाई को भाई ना हो तो किसके सहारे पे बंदा रहेगा? कोई देता नहीं है, आजकल के ज़माने में कोई भी अपना नहीं होता। आपका कहने का मतलब है कि आज का मैसेज आप लोगों को ये दे रही हैं कि जो बेटियां घरों तक मौजूद हैं या सहमी रहती हैं, उनको चाहिए कि अपना कोई भी अपना कारोबार करे, या कोई भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, माशरे में अपनी जो कर सकती हैं, काम वैसे ही करें। और अक्सर बाप होते हैं वो बच्चियों की शादी कराते हैं, ठीक है, शादी कराएं, मैं ये नहीं कह रही शादी ना करें, लेकिन शादी से पहले उस अपनी बेटी को इतना सपोर्ट कर दें, उसको इतना पढ़ा दें, या उसके बीच में इतनी कोई क्वालिटी डाल दें कि वो अगर उसका हस्बैंड उसको छोड़ दें, या वो उसकी मतलब अल्लाह ना करे डेथ हो जाए, मतलब किसी का सहारा ना हो, तो उसके बाद उसको इतनी उसके अंदर हिम्मत हो कि वो खुद अपना कुछ काम कर सके। ये नहीं कि ज़रूरी उसको कुछ सिखाएं तो वो शादी के बाद भी काम ही करे, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन अगर। शुक्रिया आपका। आपने लड़की की बात सुनी जी, देख लें आप, 16 साल उसकी एज है और मेडिकल की स्टूडेंट है, और आप देख रहे हैं कि बोतलों का स्टॉल लगाकर, और अक्सर हमारे माशरे की जो लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, वो देखा होगा कि यूनिवर्सिटी या स्कूल से घर जाती हैं तो सहमी होती हैं। हमारी बच्चियों को चाहिए कि आप भी, जैसे ये एक बच्ची आपके सामने एक सैंपल मौजूद है, इधर मुझे कोई तंग भी नहीं करता, उल्टा मेरे साथ तावन करते हैं, जो इधर शॉप है, दुकान है, या जितने भी लोग हैं तावन करते हैं। आज का मैसेज जो है वो आपने देखा, ये बच्ची के मुताबिक, ये लड़की के मुताबिक आपने देखा, उनका कहना है कि जो बच्चियां हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, माशरे में अपनी इज़्ज़त भी महफूज करें, ये नहीं कि सिर्फ घरों में ही काम करें। जैसे आपने सुना होगा कि शाखसादी का फरमान है कि ए इंसान, अल्लाह ताला ने तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं और तुम चूंटियों की तरह रींग क्यों रहे हो, और ये बच्ची आपके सामने ये मिसाल मौजूद है। अब तक बस इतने, अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।